खबर आगरा से है। जिला मुख्यालय पहुंचे बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए शामिल हुए। जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया है। गृह मंत्री द्वारा दिए गई टिप्पणी पर यहां पर विरोध जताया गया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे और देश से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। रोल क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरगिस है और दीपोदी सोसाइटी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय अच्छा, आज आप यहाँ कलेक्ट्री पे आए, किस तरीके का माहौल, किस तरीके की मांगे हैं आपकी? हमारी बस कुछ मांगे नहीं है। तो बाबा साहब का अपमान संसद में किया गया अमित शाह द्वारा, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी बस इतना ही मांग है कि अमित शाह पद को छोड़े, त्याग पत्र दें और बाबा साहब से माफी मांगे। मेरा नाम अमन कुमार है। मैं सैया ब्लॉक में रहने वाला हूँ। आज आप यहाँ कलेक्ट्रेट में आए ज्ञापन देने के लिए। बसपा कार्यकर्ता किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से ज्ञापन दिया जाएगा, क्या आपकी मांग है? देखिए, जो सर्वोच्च बैठक है हमारे देश की, जो अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें अमित शाह जी के द्वारा कहा गया अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, यानी कि एक इंटरनल जो उनकी हीन भावना है बाबा साहब के प्रति, उस भावना का एकमात्र ये तो वानिकी है। जो आरएसएस और बीजेपी की जो वास्तविक सोच है वो संविधान विरोधी है, बाबा साहब विरोधी है। और ये अमित शाह जी के माध्यम से तो केवल एक वानिकी निकल के आई है। वास्तविकता ये है कि देश के अंदर सारे मजहब, सारे पंथ संविधान से हैं, ना कि इससे परे हो गए। क्योंकि किसी प्रकार का आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला ले लीजिए, राम मंदिर का जो आदेश आया था वो भी सुप्रीम कोर्ट के तहत और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही आया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता बाबा साहब हैं, जो कि करोड़ों करोड़ों शोषितों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के मसीहा कहे जाते हैं, कहे नहीं जाते बल्कि पूजनीय है हमारे। उनके साथ इस प्रकार की भाषा एक देश के गृह मंत्री को शोभा नहीं देती है। उनको इस मुद्दे पर जल्द से जल्द इस्तीफा दिया जाना चाहिए उनके द्वारा और माफ़ी मांगी जानी चाहिए उनके द्वारा। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति हमारी ये रहेगी, अगर अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो 2800 राज्य हों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों हों, उन सभी में बहन जी के आह्वान पर चक्का जाम किया जाएगा। मुस्लिमों का आगरा का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम शमशेर खान है। आज क्यों आए थे, क्या आज जो राज्यसभा में बहस के दौरान भारत के गृह मंत्री ने जो हमारे पूजनीय बाबा साहब जो कि संविधान निर्माता हैं, उनके बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है उसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं। और उसी के संदर्भ में हमारे राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन MIM पार्टी की तरफ से देने के लिए आए हैं और ये मांग करते हैं कि भारत के गृह मंत्री माफ़ी मांगे संसद में, या उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग। ठीक है। मैं प्रेमलता बौद्ध, पीपल्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की जिला अध्यक्ष हूँ और हम अमित शाह के द्वारा हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, जिन्होंने संसद में हमारे बाबा साहब का अपमान किया है, बहुत बुरी तरीके से अपमान किया है। ऐसा अपमान हम नहीं सहेंगे और हम जितना कहेंगे कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको कैसे भी करके उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। सभी भाइयों को, बहनों को जय भीम, जय संविधान। जो अमित शाह जी ने संसद में बैठकर जो संविधान का अपमान किया, हमारे बाबा साहब का अपमान किया, हमारे भगवान का अपमान किया, तो ये चीज हम नहीं सहेंगे बिल्कुल भी। उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा सदन से। हमारे बाबा साहब ने किसके लिए क्या नहीं किया है? बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान हुआ है, वो भी सांसद में, उसके लिए हम चैन से नहीं बैठने वाले, हम बिल्कुल नहीं बैठने वाले। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे ना अमित शाह, जब तक हम चैन से
आज 24 तारीख को बहन कुमारी मायावती ने बोला था कि हर जगह जगह जाकर ज्ञापन दिया जाएगा। अगर इस तरीके से ज्ञापन देने के बाद अगर आपकी मांगे क्या रहेंगी अगर माफी नहीं मांगते तो? हमें माफी से नहीं मतलब, हमें हटाने से मतलब है। अमित शाह बस छोड़ो, बस अमित शाह जी को पद से ही हटाना है, सदन से ही हटाना है। पद से इस्तीफा नहीं दिया तो आपकी अगली मांगे या अगला कदम क्या होगा? ये आवाज दिल्ली तक लेकर जाएंगे, दिल्ली तक लेकर जाएंगे। अभी तो धरना प्रदर्शन किया है, अगर क्रांति भी करनी पड़ी तो उससे भी पीछे नहीं है। और हमारा बहुजन समाज इतना कमजोर नहीं है। आपके साथ आज मैं आया हूं कलेक्ट्रेट में, जहां बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और जो ज्ञापन देने के लिए आए हैं अमित शाह के कुछ बयानों पर लेकर यहाँ बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हुआ है और जानेंगे इनसे किस तरीके से आज यहाँ इकट्ठे इसलिए एक रामचरित एक मानस में चौपाई कही है, विनय न मानत जनक जन दिन बीत, बोले राम संकोच भय भय बिन हो न प्रीत। बहन जी 3 दिन से ये ट्वीट कर रही थी कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए, अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। जब अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगी तो आज 24 दिसंबर को बहन जी ने पूरे भारत में, बहन जी के आह्वान पर पूरे भारत में जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालयों पर ये धरना प्रदर्शन बीएसपी के तत्वाधान में किया गया है। अब ये जब तक संघर्ष जारी रहेगा, जब तक अमित शाह ये माफ़ी नहीं मांग लेते कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, यही हमारी मांग है। जिस तरह से वीपी सिंह ने अपने शासनकाल में माननीय देवी सिंह को बर्खास्त कर दिया था, इसीलिए माननीय मोदी जी को भी इस माननीय अमित शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए, यही हमारी मांग है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र टैंडर है, मैं आवास विकास कॉलोनी से। आज आप यहाँ कलेक्ट्री में आए और तमाम यहाँ बसपा के कार्यकर्ता मौजूद है। हाँ, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं कहता हूँ जिस भारतीय संविधान के द्वारा अमित शाह जी को जो पद मिला है वो संविधान के द्वारा ही मिला है, और अगर संविधान के द्वारा पद नहीं मिलता क्योंकि सारे अधिकार जो है बाबा साहब के संविधान से मिले हैं सभी को, और उन्होंने संविधान को लिखे हो बाबा साहब का उन्होंने गलत बयानबाजी करके जो है उनका अपमान किया है। ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गृह मंत्री है घर के देखने वाले होते हैं, घर के देखने वाले ही ऐसी बयानबाजी करेंगे तो भारत में जो है दंगा फैल जाएगा। इसलिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? ऐसा अगर नहीं हुआ तो आगे की रणनीति ये है कि यहाँ से भारत हम विदेशों में भी इसका आह्वान करेंगे और विदेशों से भी अपील करवाएंगे कि इस देश में भारत में ऐसी गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और विदेशी लोग भी हमारा समर्थन करेंगे और आगे भी करते आए हैं और इनकी सरकार को बर्खास्त करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? आपसे सागर मेरा नाम है। अच्छा, आज आप यहाँ कलेक्ट्री में आए, बसपा कार्यकर्ता मौजूद हैं यहाँ काफी और आपने ज्ञापन के लिए आए, क्या लगता है आपको? देखिए, आज जनता के अंदर बड़ा जोश है। बहुजन समाज पार्टी की सिपाही बड़े जोश में खड़े हुए हैं। ये मौके की इंतजार कर रहे हैं ये लोग कि अमित शाह कब इनके बीच में आए और इनकी सफैयत इनकी आमद जल्दी करने का इन लोगों ने सोच रखा है। बसपा के नहीं, ये डॉक्टर अम्बेडकर के बाबा साहब के अनुयायी ने ये सोच रखा है। ये मूर्ख ये जेली मालिम के बाबा साहब के बारे में उन्होंने ये शब्द कहा, कैसे कहा, क्या सोच कर कहा। अब तेरा भी धर्म तो जैन धर्म है, हिंदू धर्म की तू बात करता है, तो यही नहीं मालूम है जो बाबा साहब का सब मानने वाले हैं। मंदिर मस्जिद जो भी बनेगा तो बाबा साहब को संविधान के हिसाब से बनता है। बाबा साहब से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। बाबा साहब को नहीं अब जाग चुके हैं, जो रुकने वाले नहीं है। आगे बढ़े समय में जो ऊपर से आदेश होगा और बहन जी का आदेश जो हमारे पास होगा तो हम करेंगे। हम साथ इसको हम ज्ञापन देने हैं हम लोग, यही हम आपको बताना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी प्रतिमा टूटती हैं बाबा साहब की, इसके यही भारतीय जनता पार्टी के लोग टुड़ाते हैं। अमित शाह टुड़ाता है और जो नरेंद्र मोदी के शादी से काम हो रहा है। अगर नरेंद्र मोदी को मालूम होगा, नरेंद्र मोदी को मालूम है ऐसा कर दिया अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं हटाया उसे? इतना बड़ा शब्द दिया उसने, उसे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी लोगों को। अगर जिन्हें मैं इसके साथ देखना जो बहुजन समाज पार्टी के अलावा जिन्हें भी
SC OBC अनुसूचित जाति के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है उनको अस्तित्व रहना चाहिए, उन लोगों को अस्तित्व रहना चाहिए। इन्हें महान हस्ती के महान आदमी के साथ में इन्होंने आंदोलन वो विरोध किया है इन लोगों ने बाबा साहब के बारे में। जितने भी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की पार्टी के अंदर जो बाबा साहब के मानने वाले, बाबा साहब संविधान से चल रहा है देश, उसी के MLA MP मन के मंत्री उनके बैठे हुए हैं, इनको अस्तित्व रहना चाहिए। इस उत्तर प्रदेश के नहीं पूरी भारत के अंदर जो सरकार चल रही है उसको सब कराने का काम कर रहे हैं। ये एक तो बताइए। उनका कहना है कि अम्बेडकर एक फैशन बन गया। ये पैसा नहीं है, ये पैसा नहीं है, ये लोग कहते हैं ये पैसा नहीं है, ये पैसा नहीं है। ये बाबा साहब की बात जो है, जब बाबा साहब इसलिए हम मानते हैं भारत का संविधान सभी लोगों को अधिकार दिलाने का काम किया है बाबा साहब ने।